तो चलिए एक स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में चलते हैं। जरा सोचिए स्टेज के पीछे कैसा माहौल होगा। खूब हलचल, एक्साइटमेंट और थोड़ी सी घबराहट भी है ना। बस आज की हमारी कहानी ठीक यहीं से शुरू हो रही है, जहां एक टीम पर है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रमेश, और उसे उसके टीम लीड रोहन ने बस इतना कहा। सोचिए, बस इन शब्दों से ही आज की पूरी कहानी की नींव रखी गई। एक ऐसा लड़का जो टीम में तो था, पर शायद खेल में नहीं। तो हुआ यूं कि प्रोग्राम को मैनेज करने की जिम्मेदारी मिली थी क्लास 9 को, और टीम में हर किसी के पास ना एकदम क्लियर कट काम था। मतलब सबका रोल फिक्स था। आइए देखते हैं कि ये जिम्मेदारियां बंटी कैसे थीं। तो देखिए, एक तरफ प्रिया, कबीर और रोहन सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, एकदम बिजी। और दूसरी तरफ था रमेश, जिसका काम बस चुपचाप देखना। अब आप ही सोचिए, एक इतनी एक्टिव टीम के बीच में ये खामोशी उसे कैसा महसूस करा रही होगी। एकदम अकेला, है ना? और बस यही वो सोच थी जो रमेश के दिमाग में घूमने लगी। ये बात सिर्फ काम ना होने की नहीं थी, बल्कि अपनी ही वैल्यू पर सवाल उठाने जैसा था। और सही मायनों में कहानी का जो इमोशनल पार्ट है वो यहीं से शुरू होता है। तो चलिए अब कहानी के उस पॉइंट पर चलते हैं जहां सब कुछ बदलने वाला था। देखिए, प्रोग्राम की शुरुआत तो एकदम जबरदस्त हुई, पर बहुत जल्द ही एक ऐसा क्राइसिस आ गया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पहली परफॉर्मेंस इतनी स्मूथली हो गई कि सबको लगा, अरे वाह, सब कंट्रोल में है। तालियों की गड़गड़ाहट ने ना एक तरह का छोटा कॉन्फिडेंस दे दिया था। लेकिन असली टेस्ट तो अब होना था। जैसे ही तालियां रुकीं, प्रिया की घबराई हुई आवाज आई और बस हवा में टेंशन फैल गई। अगली परफॉर्मेंस का कोई सिग्नल ही नहीं था, मानो सब कुछ अचानक से जम गया हो। और ठीक उसी वक्त कबीर की आवाज आई, जो खुद भी उतना ही कंफ्यूज था। मतलब साउंड तो रेडी था, पर उसे चालू करने का सिग्नल कौन देता। कंफ्यूजन तेजी से बढ़ रहा था। और फिर स्टेज पर और स्टेज के पीछे हर तरफ बस सन्नाटा। वो कुछ सेकंड्स ऐसे थे जब पूरी की पूरी टीम एक साथ फेल हो गई थी। लेकिन इस पूरे केओस के बीच एक इंसान था जो बिल्कुल शांत था। हाँ, रमेश। वही रमेश जिसे सब इग्नोर कर रहे थे, अब वही पूरी गेम को पलटने वाला था। देखते हैं कैसे। रमेश ने बड़े आराम से आगे आकर सिर्फ एक बात कही। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, ये उस प्रॉब्लम का सल्यूशन था जो किसी और को नजर ही नहीं आ रहा था। मतलब उसका वो चुपचाप सब कुछ देखना बेकार नहीं गया। रमेश ने सिर्फ प्रॉब्लम बताई नहीं, बल्कि फटाफट एक्शन भी लिया। देखिए उसने क्या किया। पहले तो उसने देखा कि कार्ड्स कहाँ हैं, फिर फुर्ती से जाकर उन्हें उठाया। उसके बाद सीधा कबीर यानी साउंड ऑपरेटर को सिग्नल दिया, और बस कुछ ही सेकंड्स में प्रोग्राम वापस ट्रैक पर था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस एक इंसिडेंट के बाद भी रमेश चुपचाप मदद करता रहा। मतलब वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा होने से पहले ही सॉल्व कर देता था, और वो भी बिना किसी को बताए, बिना कोई अटेंशन लिए। तो रमेश की इस लगातार नजर रखने की वजह से हुआ ये कि पूरा प्रोग्राम एकदम स्मूथ चलता रहा। छोटी मोटी दिक्कतें तो आईं, पर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम बन ही नहीं पाई। ऐसा लग रहा था मानो उसने एक इनविजिबल सेफ्टी नेट बना दिया हो। चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पे आते हैं, वो सीख जो हमें रमेश के एक्सपीरियंस से मिलती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद टीचर ने जो कहा, उसने पूरी कहानी को एक लाइन में समेट दिया। उन्होंने कहा कि ये सक्सेस किसी एक की नहीं, बल्कि टीम के हर मेंबर की थी, चाहे वो सामने काम कर रहा हो या फिर पर्दे के पीछे। और दोस्तों, इसी को कहते हैं हर हिस्से की ताकत। इसका मतलब सीधा सा है, टीम में हर एक इंसान जरूरी होता है। असली सक्सेस तब मिलती है जब हर कोई अपने रोल की परवाह किए बिना अपना बेस्ट देने के लिए तैयार रहता है। उस दिन रमेश को एक अलग ही तरह का गर्व महसूस हो रहा था। हाँ, उसने कोई बड़ा लीडिंग रोल नहीं निभाया था, पर उसने ये साबित कर दिया था कि जरूरी दिखना और सच में जरूरी होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। हमारी अपनी टीम में, हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी खामोश ताकतें हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जो चुपचाप सब कुछ ठीक रखती हैं? शायद अब वक्त आ गया है कि हम ये पहचानें कि असली ताकत हर एक हिस्से में छिपी होती है।